भारत और न्यूजीलैंड का मैच स्टार्ट हो गया है और भारत अपने घर के अंदर 46 स्कोर पे आउट हो गया है। जी 46 स्कोर पे। भारत वही भारत है जिसने अपने घर के अंदर बहुत दुनिया की टीमें आई और उनको जीतने नहीं दिया, मतलब बहुत मुश्किलात पैदा की। और उसके बाद पीछे जो बांग्लादेश आया पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करके, और वो उसको जिस तरह एक महीना उन्होंने नचाया बांग्लादेश को, क्या कॉन्फिडेंस से वो क्रिकेट खेले हैं। लेकिन उसके फौरन ही बाद जैसे ही न्यूजीलैंड आया, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 46 पे ऑल आउट हो गया है भारत। और उस पे देखने वाली बात यह है कि जिस पिच पे नॉर्मली ये है कि 3 स्पिनर्स भारत ने डाले हैं अपने स्क्वाड के अंदर, इट्स शोज के पिच में टर्न होगा, ब्रेक होगा, जिसके लिए भारत ने 3 स्पिनर डाले हैं। लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी ओवरकास्ट कंडीशन मिल गई उनके पहले दिन के अंदर, और न्यूजीलैंड के जो पेसर्स हैं वो उनको भारी पड़ गए, जिसमें और रॉर्क एक बॉलर आए हैं, बड़े जबरदस्त बॉलर हैं, लंबे बॉलर हैं, पढ़ के उनका अंदर आ रहे थे कि विकेट में थोड़ा सा मॉइस्चर मौजूद था। और टॉस जीत के वो जो ओवरकास्ट कंडीशन के अंदर घंटा 1.5 घंटा था, वो सरवाइव करने वाला पिच था। उस पर हमें कुछ दूर से शॉट देखने को मिले, पास नहीं आने दिया बॉल को, और जहाँ पे बॉल स्विंग और सीम हो रहा हो, और स्पेशली बॉलर्स की हाइट भी लंबी हो, वहाँ पे आपको मसला होता है। रोहित देखिए जिस तरह उनको खिंचा हुआ बॉल था, दूर बॉल था, बड़ी जबरदस्त लेंथ, टेस्ट लेंथ पे बॉल था, स्पेशली जहाँ सीम हो रहा हो, दूर से उन्होंने खेला, गैप बना, बोल्ड हुए। उसके बाद कोहली आए, कोहली को बहुत जबरदस्त बॉल हुआ है, आगे से बॉल उठाए, couldn't really डू एनीथिंग अबाउट दैट बॉल, और लेग स्लिप के अंदर वो कैच आउट हो गए। अब उससे कि थोड़ा सा अनलकी रहे, क्योंकि ये बॉल नॉर्मली इस तरह के होते नहीं है। जहाँ होता है यही है कि बैट बॉल को टकराता है ये वो, लेकिन ये बॉल उठा और अंदर आया, जिसको उन्होंने गाइड करने की कोशिश की, लेकिन लेग स्लिप पे आउट हो गए। जसवाल जो बड़ी देर से इनके इस तरह के टेस्ट बल्लेबाज हैं जो पूरी बारी लेते हैं, अच्छी टेक्निक के साथ खेलते हैं, पास खेलते हैं, आज वो भी दूर दूर से फ्रस्ट्रेट होकर ड्राइव मारते हुए नजर आए, और एंड में कट मारते हुए जो एक चौके वाला बॉल था वो सीधा हाथों में चला गया, और वो भी अपनी विकेट गंवा बैठे। इसी तरह जडेजा, 5 खिलाड़ी जो हैं भारतीय लाइनअप से 0 पे आउट हुए हैं, जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे जो नंबर 1 पे टीम खड़ी है उसको काफ़ी हर्ट करेगी ये चीज़। 46 पे ऑल आउट होने के बाद अब भारत सारी नज़रें ये होंगी कि इस मैच के अंदर कमबैक कैसा करता है। आप देखिए कि भारत 2 सालों से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलती आ रही है, फाइनल, ठीक है, ये उसका 3रा साल है, और वो फाइनल की रेस के पीछे भाग रही है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इसके बाद भारत का टूर है ऑस्ट्रेलिया का। अगर तो भारत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में खेलना है फाइनल, तो उनको यहाँ पे जो घर के मैचेस हैं ये जीतना ज़रूरी है, बिकॉज अगले मैचेस जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं उनके, और ऑस्ट्रेलिया हम सबको पता है कितना डेडली हो सकता है किसी भी एशियन की टीम के लिए, नो मैटर हाउ गुड यू आर। लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाते हैं आपको अपने स्ट्रगल्स बिल्कुल करने पड़ते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये भारत भी आज ऐसे ही लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है, और क्योंकि और रॉक जो उनके वो नए बॉलर आए हैं, उनका जो कैरी हो रहा था, जो उनका अंदर आ रहा था बॉल लेके, यही लग रहा था कि पता नहीं शायद पर्थ में मैच हो रहा है। बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था 3 स्पिनर्स के साथ भारत इस तरह के पिच पे जाएगा। जी ठीक है, मॉइस्चर मौजूद था, ओवरकास्ट कंडीशन थी, लेकिन जो बाउंस भी पिच पे मौजूद है वो उनके बॉलर्स को पूरा सूट किया, और उन्होंने उसका फायदा उठाया। अब ये देखिए फर्क इतना सा है कि एक टीम ये होती है कि खेल ही अच्छा ना रही हो, एक टीम ये है कि पिछले 2, 3, 4 सालों से जो है ना बिल्कुल अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रही है, उसके पास प्लेयर्स मौजूद नहीं है, उनके प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म है, टीम में कोई इस तरह की चीजें चल रही हैं, तो फिर आप खुल के क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि ये रोज रोज का मामूल बन जाता है जल्दी जल्दी आउट होना और छोटे टोटल्स पे आउट हो जाना। लेकिन दूसरे एंड पे जहाँ टीम इस तरह की हो, जो अभी T20 वर्ल्ड कप भी जीती है, हॉट फेवरेट बन के खेलती आई है, बड़े अरसे से वर्ल्ड कप्स में खेल रही है हॉट फेवरेट बन के, उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिस फॉर्मेट में भी ये 46 पे आउट हुए हैं, 2 साल से उसका फाइनल खेल रहे हैं, और तीसरे साल के भी उसकी रेस में खड़े हैं और अभी तक टॉप कर रहे हैं, और वही फाइनल खेलना चाहते हैं, इनफैक्ट जीतना चाहते हैं। वो टीम इस तरह कोलैप्स हो जाए तो आप डंडे जूते लेके किसी के पीछे नहीं पड़ सकते हैं, बिकॉज इट्स जस्ट अ बैड डे एट ऑफिस। द थिंग इज, क्योंकि दे आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स राइट। जब एक टीम बहुत सारी चीजें ठीक कर रही होती है तो आप उसको पागलों की तरह क्रिटिसाइज नहीं करने लग जाते कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, आपका ये ठीक नहीं है, आपका वो ठीक नहीं है। नहीं भाई,
दे आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स राइट, द थिंग इज बैड डे एट ऑफिस। आज का दिन जो था उसमें क्रिकेट अच्छी नहीं खेली, उसमें कुछ अच्छे बॉल हुए न्यूजीलैंड की तरफ से, उसमें कुछ इस तरह की रैश शॉट्स देखने को मिली जो कि बैट्समैन एक आधी दफा इंसान खेल लेता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बट इंडिया हर्ट हुआ होगा ऑब्वियसली इस परफॉर्मेंस से अपनी। हमने पहले भी देखा है भारत 36 पे भी आउट हुआ है, लेकिन उसके बाद जो भारत का कमबैक होता है वो देखने के काबिल होता है। अब देखना यहाँ से ये है 46 पे आउट होने के बाद क्या भारत यहाँ से खड़ा हो पाएगा, बिकॉज हमने देखा बांग्लादेश के अगेंस्ट अभी बिल्कुल रिसेंट पास्ट में 2 से ढाई दिन बारिश होती रही, लेकिन जैसे ही भारत को मौका मिला उन्होंने 2.5 दिन के अंदर मैच का रिजल्ट निकाला और वो मैच को अपने नाम किया। इसी तरह अब दुनियाई क्रिकेट भारत पे ये नजरें लगाए हुए हैं क्योंकि बड़ी टीम है, आप इनसे बड़ी बड़ी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये वो चीजें करेंगी जो शायद बाकियों की टीमें नहीं कर पा रही हैं, जस्ट बिकॉज वो नंबर 1 की टीम है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। सो यू एक्सपेक्ट कि यार वो आप देखते हैं और सीखते हैं कि हाँ यार दूसरी टीमें क्या कर रही हैं। तो अब देखने वाली चीज ये होगी कि यहाँ से भारत इस मैच को किस तरह अप्रोच करता है, क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, किस प्लान्स के साथ आते हैं, क्या वो दिल छोड़ जाएगा, क्या न्यूजीलैंड ये मैच आराम से अपने नाम कर लेगा, या भारत अपने नाम के लिए लड़ेगा, या भारत दिखाएगा यहाँ से भी कि ठीक है हम लोग पहली इनिंग में 46 पे आउट हो गए बट हम लोग इस तरह की टीम है, वी कैन डू दिस। सो ये आने वाले दिन डिफाइन करेंगे, लेकिन अभी तक तो लग ये रहा है सूरत हाल से कि न्यूजीलैंड फार ऑन टॉप, और न्यूजीलैंड को जिस तरह का भारत के अंदर एक ड्रीमी स्टार्ट मिला है, जो कोई भी बाहर से टीम जो ओवरसीज आती है दे वुड लव टू हैव इट, बिकॉज न्यूजीलैंड वुड नो कि कितना मुश्किल है भारत को भारत के अंदर इस तरह की पोजीशन में ले आना जहाँ पे दे कैन क्लिंच मैच, और दूसरी तरफ पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा न्यूजीलैंड इस सिचुएशन से जिस पोजीशन में वो खड़े में है। बड़ी तगड़ी टीम है, उनके 1-2 बॉलर ये जो और रॉक बड़े जबरदस्त बॉलर लग रहे हैं, लंबे हैं, तेज हैं, और उनको कंडीशन मिली, आते साथ ही उनको कंडीशन मिली जिनका उन्होंने पूरा भरपूर फायदा उठाया। और दूसरी तरफ भारत के सारे सुपरस्टार बल्लेबाज जो हैं एक के बाद एक पवेलियन की तरफ जाते रहे और कोई ऐसा वहां खड़ा हो नहीं पाया। फिर ऋषभ पंत, बात हमें पता है कि ऋषभ पंत जो है अटैकिंग प्लेयर है, अटैक करते हैं, उनको पसंद है टीम को टेक ऑन करना, यही उनकी गेम है। लेकिन देन टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती ये भी है कि जब आपको पता है कि आपके चार बल्लेबाज ऑलरेडी पवेलियन में चले गए हैं, डगआउट में है, फिर उसके बाद जिस तरह की शॉट्स वो मारने की कोशिश कर रहे थे इस तरह के पिच पे, थोड़ा मजा खराब करते हैं, खूबसूरती खराब करती है टेस्ट क्रिकेट की। मेरे ख्याल से बहुत इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स कुछ आज उन्होंने मारे हैं वहां पे जहां पे उनको टाइम लेना चाहिए था, वहां पे जहां पे उनको खड़े रहना चाहिए था, वहां पे जहां पे अगर उनको कुछ बॉल भी लग जाते टीम के लिए, मुल्क के लिए, तो खा लेने चाहिए थे। लेकिन वहां पे जो शॉट सिलेक्शन वो चूज करते रहे और जो शॉट्स मारने जाते रहे, फिर फास्ट बॉलर को रिवर्स भी मारने जाते रहे, ये आसान शॉट नहीं है। ये तब तो जरूर अच्छे लगते हैं जब आपकी टीम एक सेफ एंड हेल्दी पोजीशन पे है, टीम मैच के अंदर ऑपोजिशन टीम जो है नीचे लगी हुई है, तो आपको अप्रिसिएशन मिलती है कि ठीक है यार यू आर इम्प्रोवाइजिंग। लेकिन इस तरह की सिचुएशन में जहां पे आपकी टीम नीचे लगी हो, उसके मतलब 5 मेन बल्लेबाज आउट हो गए हो, फिर आप भी इस तरह की शॉट ट्राई कर रहे हो तो वो मजा नहीं आता। आई एम श्योर उनकी स्क्रूटनी होगी भारत के ड्रेसिंग रूम के अंदर, जिस तरह की शॉट्स वो खेलने की कोशिश कर रहे थे इस टफ सिचुएशन के अंदर। वहां पे जो टाइम था उन्होंने डिटर्मिनेशन दिखानी थी, ग्रिट दिखाना था, वहां पे बने रहना था, लेकिन वो जिस तरह के शॉट्स ट्राई कर रहे थे कुछ थोड़ा समझ नहीं आया। तो अब देखना यही है कि भारत इस चीज को कैसे काउंटर करता है, किस तरह जो है ना इस मैच के अंदर वापस आता है, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ऑन स्टेक पे है। भारत वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट, जिसके लिए ये जो 3 मैच इनके घर के अंदर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगला जो टूर है भारत का वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है और भारत को इस चीज का बिल्कुल बखूबी आइडिया होगा। अब देखते हैं भारत किस तरह कमबैक करता है, या न्यूजीलैंड एक अच्छा स्टार्ट करने में भारत के अंदर कामयाब होगा। लेट्स वेट एंड वॉच। Talented young man, Ahmed Shahzad.